चंद्रचूड़ के फैसले के खिलाफ सीजेआई संजीव खन्ना करेंगे सुनवाई। जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले का पूरे देश में हो रहा है विरोध। पूजा स्थल विधेयक को लेकर चंद्रचूड़ की टिप्पणी के चलते शुरू हुए विवाद। संभल मस्जिद के सर्वे पर हुई हिंसा में जस्टिस चंद्रचूड़ आए निशाने पर। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का एक और फैसला पलटने की तैयारी में सीजेआई संजीव खन्ना करते दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने वर्शिप एक्ट पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि किसी धर्म स्थल के सर्वे का आदेश वर्शिप एक्ट की धारा 4 और 5 का उल्लंघन नहीं करता है। जस्टिस चंद्रचूड़ की इस टिप्पणी का कई कानूनविदों ने विरोध किया था और कहा था कि इससे देश में मंदिर मस्जिद के कई विवाद उठ खड़े होंगे और ये बात सच साबित भी हुई। वैसे तो विपक्षी दलों की तरफ से जस्टिस चंद्रचूड़ के कई फैसलों पर सवाल उठाए गए, खासतौर पर ईवीएम को लेकर और शिवसेना और एनसीपी में हुई विभाजन के मामले में। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सत्ता बदल के फैसले को लेकर भी जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसलों पर सवाल उठाए गए थे। शिवसेना की तरफ से तो यहां तक कह दिया था कि जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ उन्हें न्याय नहीं दे सकती, इसलिए वो चाहती है कि कोई दूसरी बेंच उनके मामले की सुनवाई करे। वैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई ऐतिहासिक फैसले भी सुनाए थे, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा फैसला भी शामिल था। लेकिन चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के बाद भी विवादों में घिरे दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष की तरफ से उन्हें सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को कम करने वाला कहा जा रहा है। इस बीच अब जस्टिस चंद्रचूड़ के एक फैसले के खिलाफ मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो क्या है पूरा मामला, इसी पर आज हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जस्टिस चंद्रचूड़ के कई फैसलों को सीजेआई संजीव खन्ना बदल चुके हैं और अब उनका एक फैसला और सीजेआई संजीव खन्ना पलट सकते हैं, क्योंकि उनकी कोर्ट एक बड़े मामले की सुनवाई शुरू कर चुकी है। दरअसल इस समय पूरे देश में मस्जिदों के सर्वे की मांग हो रही है। हिंदू संगठनों की तरफ से कोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जो मस्जिद है उनका निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया है, संपत्ति मंदिर की है और उसे लौटाया जाना चाहिए। इसके खिलाफ मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका पूजा स्थलों विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के चलते दायर की गई है, क्योंकि इस कानून में साफ कहा गया है कि किसी भी धर्म स्थल की प्रकृति को बदला नहीं जाएगा। वैसे तो ये मामला 2020 से कोर्ट में लंबित है। अब सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है, जो 12 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विष्णुवर्थन की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले ये मामला 5 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन समय की कमी के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। इस मामले में पूजा स्थलों के अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ साथ ऐसी याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाएगी जो इस अधिनियम का समर्थन करती हैं और इसके लिए उचित निर्देश देने की मांग करती हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इस अधिनियम के प्रावधानों के डायरेक्शन के लिए निर्देश देने की मांग की है, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने पूजा स्थलों विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए आवेदन दायर किया है। ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ कई चालाकी से तैयार की गई याचिकाओं की झड़ी लगाई गई है और इसलिए समिति इस अधिनियम की चुनौती में एक महत्वपूर्ण पक्षकार है। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मार्च 2021 में केंद्र को नोटिस जारी किया था और अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था। इसके बाद कोर्ट ने कई संबंधित याचिकाओं और आवेदन पर नोटिस जारी किए और सभी मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए जोड़ दिया। हालांकि कोर्ट ने कई मौकों पर केंद्र से जवाब मांगा, लेकिन केंद्र ने अब तक याचिकाओं का जवाब नहीं दिया है। इस मामले में अंतिम आदेश पिछले साल 31 नवंबर को रजिस्ट्रार कोर्ट द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि केंद्र ने अब तक काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया है। कोर्ट में दायर याचिकाओं में पूजा स्थलों विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ये न केवल संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करते हैं।
दरअसल हाल ही में संभल में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस ने सीधे सीधे पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को घेर लिया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अफसोस की बात है कि 20 मई 2022 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने जो टिप्पणियां की थीं, उससे एक खिड़की खुल गई। वैसे सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि कई पूर्व जज भी जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या को लेकर फैसला सुनाया था तो उसमें वर्शिप एक्ट को देश की मूल भावना करार दिया था। वैसे सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि कई पूर्व जज भी जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या को लेकर फैसला सुनाया था तो उसमें वर्शिप एक्ट को देश की मूल भावना करार दिया था और कहा था कि इससे देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर होने वाले विवाद शांत हो जाएंगे। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस नरीमन ने भी कोर्ट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 5 पेज उम्मीद जगाने वाले थे। इन 5 पेजों में 1991 की पूजा स्थल अधिनियम यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की पुष्टि की गई थी। जस्टिस नरीमन ने कहा कि संविधान पीठ ने फैसले में पूजा स्थल अधिनियम के बारे में लिखा है कि ये धर्मनिरपेक्षता के लिए सही है, जो कि संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। आप पीछे नहीं देख सकते, आपको आगे देखना होगा। इन पेजों को देश के प्रत्येक जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में पढ़ा जाना चाहिए ताकि विभिन्न धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ होने वाले इस तरह के दावों को रोका जा सके। जस्टिस नरीमन ने कहा कि 2019 के बाद विशेष रूप से उत्तर भारत में दीवानी अदालतों में कई मामले दायर किए गए हैं, जिनमें मस्जिद बनाने के लिए इतिहास में कथित तौर पर नष्ट किए गए मंदिरों की पुनर्स्थापना की मांग की गई है। ताजा मामला संभल का है, जिसमें सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। इसमें भी दावा किया गया था कि मस्जिद को मंदिर के ऊपर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक कोई भी प्रार्थना स्थल उसी स्थिति में रहेगा जैसा 15 अगस्त 1947 में था। इस एक्ट पर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 2019 में अयोध्या विवाद पर आए महत्वपूर्ण फैसले में शीर्ष अदालत ने 1991 के इस कानून की सराहना की थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्रत्येक धार्मिक समुदाय को यह विश्वास दिलाकर संवैधानिक आधार प्रदान करता है कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस रूप में था उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये कानून सभी धर्मों की समानता और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के दायित्व को पूरा करता है, जो संविधान की मूल विशेषताओं का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारतीय संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लागू करने की दिशा में एक दायित्व है। इसलिए ये कानून भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा के लिए बनाया गया है। ये एक विधायी साधन है। जस्टिस नरीमन ने फैसले के इस पहलू की सराहना की है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में हाइड्रा हेड्स उभर रहे हैं, हर जगह मुकदमे दायर हो रहे हैं। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, दरगाहों पर भी दबाव किए जा रहे हैं। इन सबको रोकने के लिए सभी हाइड्रा हेड्स को नष्ट करने का एकमात्र तरीका अयोध्या फैसले के 5 पेजों को लागू करना है। इस फैसले को प्रत्येक जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये फैसला शीर्ष अदालत का है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।